आज हमारा पॉलिटी का जो टॉपिक है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यानी कि संकट काल, अगर भारत में कोई जो है संकट काल पैदा हो जाए या कितनी तरह का होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान में ये किस पार्ट में आते हैं। इसका अपना एक पार्ट है और उसमें जो आर्टिकल आते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो हम जो है करेंगे। इसमें जो आ जाएंगे तो आर्टिकल जो है, इसमें पार्ट जो है कौन सा आ जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें आर्टिकल की, ठीक है, आर्टिकल के कहाँ से लेकर कहाँ तक आते हैं, तो आर्टिकल आते हैं 352 से लेकर 360 तक, ठीक है। 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल आते हैं, ठीक है। मतलब संकट काल शक्तियां, इसके बारे में हमने पार्ट्स में किया भी था कि कैसे कहाँ पे ये जो है कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जी, ये जो है 18वां पार्ट है, ओके। और इसमें आर्टिकल कितने से कितने आते हैं, 352 से लेकर 360 तक जो है आर्टिकल आते हैं, ओके। अब जो है इसमें हम करेंगे कि ये कितनी तरह का होता है, ये इमरजेंसी होती क्या है, ठीक है। तो इमरजेंसी होती क्या है, इमरजेंसी ये होता है कि जब मतलब कि भारत में कोई ऐसी असंतुलन स्थिति पैदा हो जाए, ठीक है, तो असंतुलन स्थिति को पैदा हो जाए तो जो है इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। पूरे भारत पे भी लग सकती है, एक स्टेट पे भी लग सकती है, ठीक है। लेकिन वो जो है देखा जाएगा कि मतलब किस तरह का जो है किस तरह की इमरजेंसी लगाई जाए, ओके। तो ऐसे करके जो है हमारे जो देखा जाए तो इमरजेंसी जो है ये कितनी तरह की होती है, इसकी होती है 3 टाइप्स, ठीक है। इमरजेंसी की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। और ये 3 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये 3 टाइप्स कौन कौन सी होती है वो हम करते हैं, ओके। तो जो इसकी टाइप्स है किसकी, इमरजेंसी प्रोविजंस की, तो ये 3 तरह की इसकी टाइप्स होती है। कौन कौन सी होती है, नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद आती है प्रेसिडेंट रूल, और थर्ड जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसमें जो है हम पहले करते हैं किसके बारे में, नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 352 में जो है इसका जिक्र किया गया है, किसका, नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है, अंडर आर्टिकल 352 के। इसमें जो है क्या है कहा गया है, अब ये भी जो नेशनल इमरजेंसी है इसको भी 2 भागों में जो है डिवाइड किया गया है, 2 तरह से इसमें भी जो है किया गया। इसमें भी कौन कौन सी होती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। तो कौन सी होती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, और दूसरी होती है इंटरनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी होती क्या है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जो है इसमें अगर हम बात करें तो जैसे इसमें आ जाता है, जैसे अगर कोई बाहर से हमला कर दे, मतलब हमारे देश के ऊपर, ठीक है, मतलब हमारी दूसरे देश के साथ जो है लड़ाई वॉर हो जाए, ठीक है, तब जो है नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल हो जाएगी वो, ठीक है, वो क्या होगी, होगी तो नेशनल इमरजेंसी, लेकिन वो क्या होगी, एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें और क्या हो जाएगा, ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल जो है क्या है, एग्रेशन, ठीक है, और जो है आर्मर्ड हो जाएगी। ये 3 तरह की इमरजेंसी इसमें होती है, किसमें, नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है, ओके। तो किस ये होगी, ठीक है। तो 2 टाइप्स हो जाती हैं इसमें जो है, अगर वॉर लग जाती है किसी देश के साथ तब ये इमरजेंसी क्या होगी, नेशनल, पूरे भारत में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारी मतलब कि पूरे देश के ऊपर जो लगेगी उसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी, इसमें जो है इसमें 2 टाइप्स होगी इसकी, आर्टिकल आर्मर्ड जो है, ठीक है ना। अब आर्मर्ड
जो इमरजेंसी इसमें आ जाती है, ओके, जैसे वॉर होगी, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ओके तो क्या है एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। इसमें क्या आ जाती है, अगर वॉर कोई आक्रमण कर दे, जहाँ हम हमारा देश जो है दो देशों के जैसे बीच में जो है लड़ाई हो जाए, तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी भारत में, और जो एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। तो ये जो है दो जो है क्या है एक्सटर्नल इमरजेंसी, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन से। और अगर हम बात करें तो जो इंटरनल इमरजेंसी होगी वो क्या होगी, इंटरनल रेबुलेशन, जहाँ पे डिस्टर्बेंस के कारण लगेगी। एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी वो भी नेशनल इमरजेंसी, पर ये यहाँ पे देखा जाएगा कारण क्या रहेंगे, ठीक है ना, कि कारण क्या होंगे इमरजेंसी लगने के, नेशनल इमरजेंसी लगने के। नाउ इसको जो है पहले तो मतलब एक्सटर्नल रेगुलेशन या फिर डिस्टर्बेंस के कारण लगती थी, लेकिन नाउ इसे रिप्लेस बाय कर दिया गया, इस मतलब इस वर्ल्ड को जो है क्या है चेंज कर दिया गया, ठीक है ना, रिप्लेस्ड कर दिया गया कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जो है क्या कर दिया गया। अब इसको नाउ क्या नाम दिया, कौन सा वर्ड दिया गया, आर्मर्ड रेबुलेशन, ठीक है, रेबुलेशन, ओके क्लियर। तो ये आपको एक्सटर्नल इमरजेंसी के बारे में, इंटरनल इमरजेंसी यानी कि इस सबको हम क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी, क्लियर। तो अब जो है इसमें जो अगर हम बात करें ये किस आर्टिकल के अंडर आती है, 352 आर्टिकल जो है इसके अंडर जो है आता है, ओके। हमारा पार्ट जो कौन सा है 18 ओके ओके तो इसमें क्या कहा गया है, व्हेन कैबिनेट गिव्स इन रिटर्न द ओनली प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। कहा गया कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है देते हैं रिटर्न में किसको, प्रेसिडेंट को, सिर्फ प्रेसिडेंट को, ओनली प्रेसिडेंट को, किसी और को नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट को डिक्लेयर इमरजेंसी, कि आप जो है डिक्लेयर कर दो क्या, नेशनल इमरजेंसी को। और उसके बाद ये होता है कि द बिल, जो बिल होता है जो रिटर्न में दिया जाता है ना, तो द बिल शुड बी पास इन 2 हाउसेस विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर जो है ये बिल पास हो जाना चाहिए दोनों हाउसेस से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से, तो जाके जो है क्या है नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में लगाई जा सकती है। तो ये आर्टिकल कौन सा है, 352 के अंडर जो है, ओके। आगे नेक्स्ट हम करते हैं कौन सी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट जो है इसमें क्या आता है, प्रेसिडेंट रूल। इसे हम इमरजेंसी नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 356 जो के अंडर आता है, इसमें क्या होता है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। अगर मान लो कि भारत के किसी राज्य में, मान लो हरियाणा है, पंजाब है, मतलब जम्मू कश्मीर लगा लो, जहाँ फिर जो है लगा लो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, मतलब एनी स्टेट, ओके तो उसमें क्या होगा कि मान लो वहां पे जो है गवर्नर कह दे प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे जो है जो रूल एडमिनिस्ट्रेट है वो जो है रूल रेगुलेशन के अनुसार नहीं किया जा रहा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं कर रहे, तो जो है क्या करते हैं, तो जब ऐसा कुछ हो कि मतलब जो कोई, अगर कोई स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चला रहा, जो है शासन नहीं कर रहा, तो क्या होता है वहां पे जो है, मतलब कहने का बात ये है कि वहां पे क्या होगा, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। सीधी सी बात है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेल कर चुके हैं, मतलब कि अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पे नाम और निशान भी नहीं है। तो ऐसे में जो है गवर्नर किसको बताते हैं, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है फिर क्या करते हैं, वहां पे फिर प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया जाता है, कि मतलब वहां पे मतलब कि ऐसा जो है क्या होता है कि जो है मतलब वहां पे प्रेसिडेंट रूल हो जाता है, कि यानी कि राष्ट्रपति का राज्य जो है वो हो जाता है। तो उसे हम ये दूसरी टाइप की जो है, सेकंड टाइप है हमारे पास किसकी, इमरजेंसी की, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन की। थर्ड हमारे पास आ जाती है कौन सी, ये होगी सेकंड, ठीक है, और ये होगी थर्ड। तो थर्ड कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आर्टिकल अंडर 3016 के अंडर आता है, ठीक है, 360, व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज जो है
थ्रेटेंडेड, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि अगर मतलब कि भारत में मतलब फाइनेंशियल तौर पर मतलब उसके पास कुछ भी ना रहे, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक ऐसी जो है हमारे कंट्री में इमरजेंसी नहीं लगी, ठीक है। तो ये होती है कि आर्थिक तौर पर अगर हम मंदहाली में हम चले जाए तो उसे हम बोलेंगे कौन सी इमरजेंसी लग जाती है, तो तब लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब क्या होता है आगे वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो ये थ्री टाइप्स की थी, किसकी, नेशनल इमरजेंसी, मतलब कि इमरजेंसी प्रोविजन की, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल्स, और उसके बाद थर्ड जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके, क्लियर। ओके तो अब जो है इसमें हम आगे पॉइंट करते हैं, तो आर्टिकल दैट डील्स विद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या होता है कि डूइंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, जो आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ डील करते हुए क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है, सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल किसके अंदर, इमरजेंसी के जो आर्टिकल है वो किसके अंदर, कौन से आर्टिकल वो डील करते हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। अब 358 कौन से जो है सस्पेंड करते हैं, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन जो है, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, किस आर्टिकल को, जो 358 है वो आर्टिकल जो है 19 यानी कि 19 आर्टिकल को जो है वो सस्पेंड करता है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 359 सस्पेंड करता है, तो वो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो बाकी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है कौन सा आर्टिकल 359 आर्टिकल जो है वो सस्पेंड करता है, ओके, ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान। उसके बाद ड्यूरेशन फॉर विच लाइफ, लोकसभा, अब यहाँ पे जो है क्या है, लोकसभा की लाइफ की बात की गई है, कैन बी एक्सटेंडेड बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और उसी समय के दौरान क्या है कि मतलब लोकसभा का जो समय था वो लाइफ थी, जो वो क्या है ड्यूरेशन पीरियड जो है वो हो चुका है, अब आगे इलेक्शन होने हैं 5 साल के बाद, ठीक है, मान लो तब नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, जो लोकसभा चल रही है मतलब कि उसी को जो है उसी के टाइम को, ड्यूरेशन को जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, ओके। तो क्या करते हैं, 1 साल के लिए उसी को बढ़ा दीजिए, उसी को आगे कर दिया जाएगा कि यही सरकार जो है आगे 1 साल तक के लिए काम करे, ओके। उसके बाद जो है इलेक्शन होंगे दोबारा से लोकसभा के। नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड, ठीक है, इम्पोज्ड 3 टाइम्स, तो ये 3 बार लगी है, जो नेशनल इमरजेंसी है ये 3 बार कब कब लगी है, सबसे पहले लगी है ये इंडो चाइना वॉर के समय, ठीक है, इंडो चाइना वॉर जब हुई थी तो कब हुई थी, 1962 में जो है चाइना वॉर हुई थी, ठीक है, चाइना के साथ इंडिया की वॉर हुई थी, तो तब जो है भारत में नेशनल इमरजेंसी जो है लगाई गई थी। उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, ठीक है, इंडो पाकिस्तान वॉर के समय में जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। उसके बाद वो कब हुई थी, 1971 में, है। उसके बाद जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस जब हुई थी 1975 में, 25 जून 1975 के दौरान जब इंदिरा गांधी राज्य था तब भी जो है क्या है, राष्ट्रपति राज जो है वो लागू कर दिया गया था, ओके। तो 3 बार जो है क्या है भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी है, क्लियर। तो इसमें इसके आगे जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या है, आर्टिकल 356 आर्टिकल विद डेड लेटर, ओके। उसके बाद जो है आर्टिकल 32 को जो है आर्टिकल विद रेड लेटर, ठीक है। इस नाम से अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 356 को और 32 को जो है ये दोनों को जो है नाम दिए गए हैं किनके द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। उन्होंने जो है इसे संविधान में जो आर्टिकल 356 है उसको जो है क्या कहा है, डेड लेटर का नाम दिया है, और जो 32 है उसको रेड लेटर का नाम दिया है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी हैव नेवर बीन इम्पोज्ड टिल नाउ, अभी तक भारत में कभी भी जो है क्या है, जो
फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो नहीं लगी। तो ये थी हमारी क्या आज का टॉपिक था, जो कौन सा नेशनल इमरजेंसी, जिसमें हमने किया हमने जो है प्रेजेंट रूल्स किए और जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, पार्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा है, 18वां, और ये इसमें आर्टिकल आते हैं 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, ओके।